वैसे दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। व्हाट दैट इज मोस्ट वन थिंग दैट मैटर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग आईएसएल के बारे में बात करने वाले हैं। जस्ट एक डेटा है जो मुझे कंपेयर करना है, जो हमने पिछले सीजन भी बात किया था, तो उसके बारे में बात करेंगे। वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट केरला ब्लास्टर्स कि किस तरीके से उनके फैंस ने एक खुली चिट्ठी लिखी है उनके मैनेजमेंट को कि हाउ दे आर नॉट सैटिस्फाइड विद द मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग। विल टॉक अबाउट दैट एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू शेड सम लाइट ऑन इंडियन वुमेन्स लीग एज वेल, एंड देन एट द एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द mighty Unity Cup that is going to happen in the end of May, जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करने वाला है। We have a lot to cover, so let's not waste any more time and get into the video right now। जब भी ना आईएसएल का नया सीजन शुरू होता है, लोग मुझे बोलते हैं कि भाई तुम कौन से क्लब को सपोर्ट करते हो। मैं हूँ कोलकाता में अभी, क्योंकि मेरा जॉब कोलकाता में है। आई गॉट मैरिड इन कोलकाता। तो यहाँ पे भाई लोकल क्लब्स एंड लोकल फैन कल्चर ऑफ सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल इज़ अ लॉट। उसी की वजह से मैं भी कहीं ना कहीं इंडियन फुटबॉल को फॉलो करने लग गई थी, क्योंकि यहाँ पे देखो ईस्ट बंगाल है, मोहन बगान है, मोहम्मडन है, एंड जिस तरीके का क्रेजी सपोर्ट है लोकल फुटबॉल के लिए, कोई भी भाई फंस जाएगा इस जंजाल में कि यार इंडियन फुटबॉल भी इंटरेस्टिंग हो सकता है एंड लोकल्स मेक इट रियली रियली इंटरेस्टिंग। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मोहन बगान या फिर ईस्ट बंगाल में चूज़ करेंगे, क्योंकि उस टाइम तक पंजाब एफसी नहीं खेल रहा था आईएसएल में। फिर प्रमोशन लेके पंजाब एफसी आया एंड आई वाज लाइक भाई मैं खुद पंजाबी हूँ, तो क्यों नहीं मैं एक पंजाब का क्लब सपोर्ट करूँ। तो पंजाब एफसी एक ऐसा क्लब है जिसके लिए मेरे को थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर डेफिनेटली है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू आईएसएल आई एम प्रो टुवर्ड्स एवरी क्लब, क्योंकि मुझे मेजरली यही देखना होता है कि अपने इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो टॉप गोल स्कोरर्स में है कि नहीं, असिस्ट प्रोवाइडर्स में है कि नहीं, अटैकिंग मिड पोजीशंस में वो है कि नहीं, सीडीएम पोजीशंस में वो है कि नहीं, कि जो बहुत क्रूशियल पोजीशंस हैं जो कि मोस्टली फॉरेनर्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इस बार की जो ट्रेंड्स है वो हम पिछले सीजन के साथ थोड़ा कंपेयर करते हैं। आपको याद होगा मैंने आईएसएल का जब पिछली बार वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने बताया था कि टॉप 10 गोल स्कोरर्स में बस एक ही इंडियन था, और वो थे मिस्टर सुनील छेत्री, जिन्होंने 14 गोल्स मारे थे पिछले सीजन में, और कोई इंडियन नहीं था, बाकी सब के सब फॉरेन प्लेयर्स थे। लेकिन अगर हम अभी इस सीज़न बात करते हैं, अभी सीज़न ख़त्म हुआ नहीं है, सेकंड फेज़ अभी भी चल रहा है आईएसएल का। इवन दो इस सीज़न आईएसएल इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, बहुत बोरिंग चल रहा है, कोई हाइप ज़्यादा है नहीं, स्टेडियम्स में ज़्यादा लोग जा नहीं रहे देखने के लिए। लेकिन तब भी जितना भी आईएसएल हुआ है उसके ट्रेंड्स के हिसाब से एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है, और वो क्यों हुई है? वो इसीलिए हुई है क्योंकि आईएसएल का क्या फ्यूचर होने वाला था इस सीज़न वो अनडिसाइडेड था। किसी को नहीं लग रहा था आईएसएल शुरू होगा, क्योंकि आपको पता है आईएसएल किस सर्कमस्टांसेस में शुरू हुआ है। कितने बड़े बड़े जो फुटबॉलर्स हैं वो आके एक वीडियो बना रहे थे कि भाई किस तरीके से उनका लाइवलीहुड इम्पैक्ट हो रहा है, तो आईएसएल को शुरू होना चाहिए। तो आपको भी पता है इस बार होम अवे मैचेस वो वाले कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, एक ही मैच खेलना है सबने एक दूसरे के साथ। 14 टीम्स हैं जो इस बार आईएसएल में खेल रहे हैं। इंटरकाशी प्रमोट होके आया था, उसके ऊपर भी कितने स्यापे हुए थे, हमने सब कवर किया हुआ है पहले वाले वीडियोज़ में। तो लेकिन अभी तक जितना आईएसएल के मैचेस हुए हैं उसके हिसाब से अगर आप देखोगे टॉप 10 में बहुत सारे पोजीशंस हैं जो इंडियंस ने लिए हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली उसमें मिस्टर सुनील छेत्री का नाम नहीं है। एंड अगर मैं बोलूँ रायन विलियम्स, जिसके लिए हम लोग सब वेट कर रहे थे, भाई बेंगलुरु के लिए खेलते हैं, अब वो भी टॉप स्कोरर्स में होंगे कि नहीं? नहीं है भाई, टॉप 10 में वो भी नहीं है। तो सुनील छेत्री एंड रायन विलियम्स तो टॉप 10 में नहीं है, पर उनके अलावा और काफ़ी सारे फुटबॉलर्स इंडियन हैं जो कि टॉप 10 में हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इसलिए भी हुआ है क्योंकि जैसे मैंने बताया था आईएसएल की अनसर्टेनिटी की शुरू होगा कि नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा टिल्ट किया इस चीज़ पे कि जो पोजीशंस हैं हमने वहाँ पे इंडियंस को चांस दिया, क्योंकि इतने सारे फॉरेनर्स आए ही नहीं साइन करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं अपने लिए फेवरेबल ही रहा कि जिन पोजीशंस पे हम पहले रिलाई करते थे फॉरेनर्स पे, उस पर हमने कहीं ना कहीं इंडियंस को रखा, और वो थोड़ा बहुत रिजल्ट्स में भी दिख रहा है। अगर मैं टॉप गोल स्कोरर्स के बारे में बात करूँ, नंबर 1 पोजीशन अभी भी एक फॉरेनर की है, तो वो है मोहन बगान के प्लेयर जेमी मैकलेरन। ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, इन्होंने 9 मैचेस खेले और उसमें इन्होंने 8 गोल्स मारे हैं। वहीं अगर हम सेकंड पोजीशन के बारे में बात करें तो वो 2 प्लेयर्स हैं जिन्होंने दोनों ने 7-7 गोल्स मारे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी इंडियंस नहीं है। तो टॉप 3 में तो इंडियंस नहीं है। सेकंड पोजीशन जिन्होंने ली हुई है वो है यूसुफ, वो ईस्ट बंगाल के लिए खेलते हैं, उन्होंने 8 मैच खेले अभी तक और 7 गोल मारे हैं। वहीं अगर हम थर्ड पोजीशन की बात करें तो वो पंजाब एफसी में खेलते हैं, नाइजीरियन प्लेयर हैं, एफियोंग नाम है उनका, उन्होंने 7 मैच में 7 गोल मारे हैं और उनके 2 असिस्ट हैं अभी तक। चलो टॉप 3 तो अपने नहीं है। क्या फोर्थ पोजीशन है जो इंडियन ने ऑक्यूपाई किया है?
नहीं भाई, क्योंकि फोर्थ पोजीशन जिन्होंने ऑक्यूपाई की है वो है डेजान ड्राजिच। वो गोवा के प्लेयर हैं, उन्होंने 5 गोल मारे हैं और 2 असिस्ट हैं उनके 9 मैचेस में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ पोजीशन, क्योंकि फाइनली यहाँ पे एक इंडियन प्लेयर फाइनली आ जाते हैं। फिफ्थ पोजीशन पे आ जाते हैं मुंबई सिटी के प्लेयर चांगटे। यस, इस बार टॉप 10 में फाइनली एक इंडियन प्लेयर है और वो अदर देन सुनील छेत्री हैं, एंड दैट इज चांगटे। चांगटे ने अभी तक 9 मैचेस खेले हैं और उसमें से 4 गोल्स चांगटे ने मार दिए हैं। सिक्स्थ पोजीशन जिन्होंने ऑक्यूपाई की है वो है इंटरकाशी के फॉरेनर प्लेयर, उन्होंने 9 मैचेस में 4 गोल्स मारे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पोजीशन चांगटे के साथ उनका सेम है। यही 6 प्लेयर्स हैं जिन्होंने अभी तक 4 से ज्यादा गोल्स मारे हैं, 4 या 4 से ज्यादा। इसके नीचे काफी सारे नाम आने वाले हैं जिन्होंने 3 गोल्स मारे हैं या 3 गोल्स मारे हैं, और इसमें काफी सारे इंडियंस भी हैं, जैसे कि आशिक कुरुनियन बेंगलुरु एफसी के लिए खेलते हैं। उन्होंने भी ऑलमोस्ट 9 मैचेस खेल लिए और 3 गोल्स उन्होंने मार दिए हैं। उसके बाद एक और प्लेयर है एडमुंड, जो कि ईस्ट बंगाल के प्लेयर है, उन्होंने भी 9 मैचेस खेले और 3 गोल्स मारे हैं। ईस्ट बंगाल के एक और प्लेयर है अनवर अली, जिन्होंने अभी तक 8 मैचेस खेले, उन्होंने भी 3 गोल्स मारे हैं। उसके बाद मुंबई सिटी में एक प्लेयर खेलते हैं नूफुल, उन्होंने अभी तक 3 गोल्स मारे हैं, 1 असिस्ट है उनका। एक और प्लेयर है जिन्होंने 3 गोल्स मारे हैं अभी तक और उनका नाम है जोसेफ सनी, 3 गोल हैं, 1 असिस्ट है उनका अभी तक, एंड ही इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। उनके 2 गोल्स मैंने खुद देखे थे जब उन्होंने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के अगेंस्ट मारे थे, ब्रेस मारा था, तो 2 गोल्स उन्होंने वहीं मारे थे। तो 3 गोल्स में भी ये सारे इंडियंस अभी तक आते हैं। उसके बाद 2 गोल्स में आप लगा लो सुनील छेत्री हैं, देन रायन विलियम्स हैं, काफी सारे ऐसे प्लेयर्स आते हैं। तो इंडियंस के हिसाब से भाई ये है स्टैट्स अभी तक। हम लोगों को कहीं ना कहीं इसको एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है किस तरीके से पिछले सीजन का जो ट्रेंड था उसके हिसाब से 10 प्लेयर्स में से एक ही इंडियन था। अभी एटलीस्ट कुछ नाम चमक रहे हैं, वो कोई भी चीज़ की, कोई भी फैक्टर की वजह से हो सकता है। देखते हैं जब सीजन एंड होगा तब क्या सिनेरियो रहता है, लेकिन अभी तक अगर आप देखोगे तो चीज़ें अच्छी ही हैं। अभी हम बात करने वाले हैं टॉप असिस्ट ऑफ आईएसएल में इस सीजन इंडियंस कितने हैं। मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा असिस्ट अभी तक किसी ने मारे हैं, जो वो हैं 3 असिस्ट, और इस पोजीशन पे 3 प्लेयर्स हैं, उसमें से एक इंडियन भी है। इन 3 प्लेयर्स में 2 तो फॉरेन के हैं, जो एक इंडियन है वो है सुभाशीष बोस। अब इन्होंने 3 असिस्ट प्रोवाइड किए हैं। आपको पता है मोहन बगान सुपर जायंट्स के लिए खेलते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं टॉप 10 में, उसमें काफ़ी सारे नाम हैं जिसमें इंडियंस है जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि निखिल पुजारी हैं, बेंगलुरु के लिए खेलते हैं, कोलासो हैं, अनिरुद्ध थापा हैं। उसके बाद एक और प्लेयर हैं हीरा मंडल, जो कि मोमेडन के लिए खेलते हैं, उन्होंने भी अभी तक 2 असिस्ट प्रोवाइड किए हैं। हो सकता है इसके बाद भी काफ़ी लोग हों जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए हैं, लेकिन अभी तक यही प्लेयर्स हैं जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए हैं, और ये टॉप 10 में आते हैं इंडियन असिस्ट प्रोवाइडर्स में इस सीजन आईएसएल में। तो ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखो तो काफ़ी सारे स्टैट्स में हम लोग दिख रहे हैं। एंडिंग ऑफ द सीजन तक क्या सिनेरियो रहता है वो देखना पड़ेगा, लेकिन अपना एक पैटर्न देखना, जिस भी क्लब में बहुत तगड़े फॉरेनर्स हैं वहाँ पे आपको इंडियन नेम्स बहुत कम देखने को मिलेंगे जो चमक रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पंजाब एफसी ले लो, उनके पास बहुत सॉलिड फॉरेनर्स हैं। तो अगर आप टॉप 10 देखोगे गोल प्रोवाइडर्स में, उनमें पंजाब एफसी का कोई भी प्लेयर नहीं है, क्योंकि सबके सब फॉरेनर्स हैं जो बहुत अच्छे गोल्स उनको बना बना के मार मार के दे रहे हैं। तो ये ट्रेंड कहीं ना कहीं आपको टेबल पे भी दिखेगा, ये कहीं ना कहीं ट्रेंड आपको हर जगह दिखेगा जहाँ पे भी बहुत सॉलिड फॉरेनर्स हैं, वहाँ पे इंडियंस इतने नहीं चमकते दिखेंगे आप लोगों को। तो ये काफ़ी ट्रेंड्स रहते हैं जो मुझे अच्छा लगता है फॉलो करने, क्या चल रहा है क्या नहीं। ये तो हुई बात आईएसएल में जो ड्रामे चल रहे हैं, बट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट केरला ब्लास्टर्स। देखो, केरला ब्लास्टर्स के जो फैंस हैं वो बहुत अनहैप्पी हैं विद द मैनेजमेंट एंड और मे बी मिस मैनेजमेंट ऑफ हाउ द क्लब इज बीइंग ट्रीटेड राइट नाउ। तो दे आर नॉट हैप्पी। उन्होंने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया है, उसमें काफ़ी सारे नॉन नेगोशिएबल पॉइंट्स उन्होंने डाले हैं कि जिस तरीके से क्लब का ग्रोथ होना चाहिए था, जिस तरीके से एक रोड मैप होना चाहिए था, एक विजन होना चाहिए था, उनको वो दिख नहीं रहा है, जिसकी वजह से व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर बॉयकॉटिंग द मैचेस। आपको पता है जब मैंने आईएसएल फॉलो करना शुरू किया था, मैं सही में केरला ब्लास्टर्स के फैंस, मंजापाड़ा जिनको बोलते हैं, उनका सपोर्ट देख के मैं तो पागल हुई थी कि भाई जिस तरीके से उन्होंने एक येलो आर्मी बना के रखा हुआ था, इतने सारे फैन स्टेडियम में होते थे, 12th मैन का काम करते थे केरला ब्लास्टर्स के फैन, पूरा टाइम वो वहाँ पे अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए होते थे। कोई भी क्लब जिसका भी मैच उनके होम ग्राउंड पे होता था, डर लगता था सबको। ये सपोर्ट थी केरला ब्लास्टर्स के फैंस की। नाउ दे आर बॉयकॉटिंग द मैचेस। तो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स दे आर नॉट हैप्पी विद द मैनेजमेंट, और ये पहली बार नहीं है, हम देख रहे हैं कि फैन बेस हैप्पी नहीं है मैनेजमेंट के साथ। आपको पता है प्रीमियर लीग में भी ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं जो अपने मैनेजमेंट के साथ एकदम भी खुश नहीं है, सो दे ऑल्सो प्रोटेस्ट, दे रिवोल्ट, दे ऑब्वियसली कम टू स्ट्रीट्स एंड रिवोल्ट अगेंस्ट द मैनेजमेंट। एंड यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वही किया है केरला ब्लास्टर्स ने। आपको पता है एक बहुत ही बड़े प्रोलिफिक प्लेयर हैं विनीत, जो केरला ब्लास्टर्स के लिए खेल चुके हैं, काफ़ी बड़े प्लेयर हैं उनके लिए। अब उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में बोला है। वो बोलते हैं कि देखो ठीक है, आप लोग अनहैप्पी हो विद द मैनेजमेंट और आपका पूरा हक बनता है रिवोल्ट करने का, लेकिन
बॉयकॉट करना मैचेस को, इसमें क्या हो रहा है ना कि टीमी इम्पैक्ट हो रहा है, आपका खुद का क्लब इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, रिवोल्ट करो, जो मर्जी है करो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू बी द 12th मैन फॉर द क्लब, यू हैव टू कम फॉर द मैचेस, ताकि तुम अपना सपोर्ट प्रोवाइड कर पाओ प्लेयर्स के लिए जो वहाँ पे खेल रहे हैं, ताकि एक बेटर पोजीशन हो पाए टेबल पे। बट अगर आप मैचेस ही बॉयकॉट कर दोगे तो कोई होगा ही नहीं वहाँ पे, टीम का मोरल डाउन होगा। इन सर्कमस्टांसेस में किसी का भी हेल्प नहीं होने वाला। आप प्रोटेस्ट करो, लेकिन एक सही टाइम पे बाहर जब चाहिए होता है बैनर्स लेके आओ, वो सब करो। ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली हैं कि वैसे प्रोटेस्ट करना ज़्यादा बेटर है रादर देन द वे द फैंस आर प्रोटेस्टिंग राइट नाउ। लेकिन सब अपने अपनी जगह पे ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि बॉयकॉट करना मैचेस को, कि स्टेडियम्स में आके मैचेस ना दिखना, इज दैट द राइट वे टू प्रोटेस्ट? बट ठीक है, एवरीबडी हैज़ देयर ओन वे ऑफ रिएक्टिंग टू थिंग्स, एंड दिस इज हाउ केरला ब्लास्टर्स फैंस आर रिएक्टिंग टू द मिसमैनेजमेंट ऑफ द क्लब। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडियन विमेंस लीग। मैंने रिसेंटली एक रील बनाया था इसी चीज़ के ऊपर कि किस तरीके से सेकेंड फेज इंडियन विमेंस लीग का भी शुरू होने वाला है। 27 अप्रैल से शुरू होगा एंड मिड ऑफ मई तक चलने वाला है इंडियन विमेंस लीग। ऑलमोस्ट 29 मैचेस अभी भी बाकी हैं जो खेले जाएंगे इस पीरियड में, और सारे के सारे मैचेस कोलकाता में होंगे। मैं अभी कोलकाता में हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ यहाँ पे इतनी गर्मी है, इतना ह्यूमिड है कि बाहर निकलते ही ऐसे लगता है कि हम क्यों निकल रहे हैं। मेरा लिटरली मन कर रहा था 3 दिन पहले कि मैं जॉब क्विट कर दूँ, मुझसे हो ही नहीं रहा है। और क्या नहीं हो रहा है, सिर्फ ट्रैवलिंग नहीं हो रहा है यहाँ से मेरे ऑफिस तक जाने का, क्योंकि इतनी गर्मी है। आई एम रिपीटिंग दैट अगेन एंड अगेन। जब इतना नहीं बेर हो रहा मुझसे, मेरे को नहीं खेलना है बाहर, मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को ऑटो पकड़ना है, मेट्रो जाना है, ये सब चीज़ें मुझे करनी है, दैट इज़ इट। मेरे को नहीं भागना, मेरे को नहीं खेलना है। लेकिन ये जो विमेंस टीम्स हैं जो आएंगी, विमेन क्लब हैं जो आएंगे, 8 क्लब खेलते हैं IWL में। आपको पता है इनके टाइमिंग्स क्या हैं खेलने के? दोपहर के 3 बजे, इतनी गर्मी में। मैं आज आपको बता देती हूँ, AIFF का कोई भी बंदा ले आओ, कोई भी, उनको बस बोलो तुमको धूप में खड़ना है, तुमको भागना नहीं, कुछ नहीं करना, तुम बस 15 मिनट खड़ जाओ धूप में, विल दे बी एबल टू डू दैट? बस इतना कर दो एंड दे विल रियलाइज हाउ बैड द वेदर इज़ हेयर इन कोलकाता। भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है, ये हालत है यहाँ पे। एंड दे स्टार्ट विद द मैचेस एट 3 o'clock। ये कोई सेंस बनाता है भाई? एक और टाइमिंग है 7:30 बजे जो मैचेस होंगे, वो ठीक है भाई, 7:30 ठीक है। तुमको कोई और टाइम नहीं मिलता लड़कियों के मैचेस करवाने के लिए? क्या क्वालिटी दिख जाएगी आपको? क्या हो जाएगा 3 बजे मैचेस में? सब गिरते पड़ते रहेंगे, किसी में एनर्जी नहीं रहेगा, कोई नहीं भाग पाएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हीट स्ट्रोक हो सकता है। इट्स अ डेंजरस सिचुएशन दैट कैन हैपन टू अ प्लेयर। उनका पूरा करियर खराब हो सकता है, उनकी जान जा सकती है। बट व्हाट डज AIFF डू? दोज आर द टाइमिंग्स। अर्ली मॉर्निंग कर दो ना, या बाद में करो ना, इतने धूप में क्यों मैचेस करवाए हैं? आई हैव अ मेजर इशू विद दैट। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं एक मैच तो डेफिनेटली देखने जाऊँ 3 बजे, कि भाई हालत क्या है? एम आई ओवर रिएक्टिंग? इज़ इट जस्ट मी कि जिसको लग रहा है कि बहुत गर्मी है इधर? कि भाई मैं सही में बोल रही हूँ, मेरी तो हालत ख़राब हो गई है इधर। तो आई एम गोइंग टू डू दैट, आई एम गोइंग टू गो वॉच 1 मैच एट 3 o'clock एंड देन वी विल सी व्हाट हैपन्स इन दैट। और IWL में मैं यहाँ पे एक टेबल लगा दूंगी। 8 टीम्स खेल रहे हैं। ईस्ट बंगाल डिफेंडिंग चैंपियंस है और अभी भी वो अनबीटन है, टॉप ऑफ द टेबल पे हैं, बहुत तगड़ा उनका चल रहा है। और सेकंड में आता है सेतु भी बहुत अच्छा खेल रहा है। तो देखते हैं IWL में आगे क्या होता है। और अगर आप देखोगे इसमें टॉप गोल स्कोरर्स जो हैं, क्योंकि इतने सारे फॉरेन प्लेयर्स नहीं आते हैं विमेंस फुटबॉल में खेलने के लिए, तो प्यारी ज़ाज़ा हैं जिन्होंने मैक्सिमम गोल्स अभी तक मारे हैं और उन्होंने 10 गोल्स मारे हैं। वो नीता फुटबॉल अकेडमी के लिए खेलती हैं। सेकंड प्लेयर जो हैं वो है फाजिला, वो ईस्ट बंगाल की प्लेयर हैं, फॉरेन नेशनल हैं, उन्होंने 9 गोल्स मारे हैं अभी तक इस IWL में। तीसरी प्लेयर जो है वो है लिंडा कॉम, बहुत यंग प्लेयर हैं, इंडियन नेशनल सीनियर टीम में भी वो खेल चुकी हैं। आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस प्लेयर। तो अभी जब कीनिया के अगेंस्ट खेलने गई थी तो लिंडा कॉम भी वहाँ गई थी, कुछ टाइम मिला उनको, लेकिन वो कोई भी गोल नहीं मारा उन्होंने। तो लिंडा कॉम भी अभी इसमें टॉप 3 में आती हैं। आप सोचो, उन्होंने 7 गोल्स मारे हैं एंड शी प्लेस फॉर सेथु। उसके बाद 5 गोल्स मारे हैं सुलंजना राहुल ने एंड सौम्या गुगलोत ने, और दोनों ही ईस्ट बंगाल के लिए खेलती हैं। दिस जस्ट शोज दैट हाउ डोमिनेटिंग ईस्ट बंगाल इज। क्योंकि अगर आप सोचो टॉप 6 टॉप 7 में ईस्ट बंगाल के इतने प्लेयर्स आते हैं, तो आप समझ सकते हो कि जिस तरीके से वो लोग खेल रहे हैं IWL में, डेफिनेटली दे विल बी एबल टू रिटेन देयर टाइटल। नॉट गोइंग टू बी इजी बट दे विल बी एबल टू डू दैट फॉर श्योर। अभी हम बात करने वाले हैं यूनिटी कप के बारे में। इंडिया खेलने वाला है यूनिटी कप में, 26 मई से शुरू हो जाएगा, 30 मई तक चलेगा। ये 4th एडिशन है यूनिटी कप का। इससे पहले 2002 में हुआ था, फिर 2004 में हुआ था, 2025 में हुआ था और अभी 2026 में हो रहा है। नाइजीरिया हैज़ बीन द मोस्ट डोमिनेटिंग कंट्री इन दिस कॉम्पिटिशन। हर एक एडिशन नाइजीरिया ही जीता है, 2002, 2004, 2025,
हर चीज़ नाइजीरिया जीता है, लेकिन जो रनर्स अप रहा है वो है जमाइका। जमाइका पिछले साल भी रनर्स अप रहा था और 2002 में भी रनर्स अप था। वहीं अगर हम 2004 के बारे में बात करते हैं तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड था उस टाइम पे रनर्स अप और नाइजीरिया ही जीता था। इस बार जो यूनिटी कप हो रहा है उसमें जो 4 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है इंडिया, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे एंड जमाइका। हमारा जो पहला मैच होने वाला है वो जमाइका के अगेंस्ट होने वाला है 27 मई को। बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि अपना अगर फीफा रैंकिंग देखे तो काफ़ी नीचे है जमाइका से। जमाइका भाई 71 पे है और हम कहीं 136 पे हैं। जिम्बाब्वे भी 130 पे है, नाइजीरिया की तो क्या बात करें वो 21 पे है। तो बहुत डिफरेंस होने वाला है क्वालिटी में। आई एम जस्ट एक्साइटेड टू सी हाउ वी आर गोइंग टू प्ले इन दिस कॉम्पिटिशन। देखते हैं क्या होता है, पूरा अच्छे से बात करेंगे जब एक बार आ जाएगा कि कौन सा स्क्वाड जाने वाला है, क्या होने वाला है क्या नहीं, तब अच्छे से बात करेंगे। लेकिन अभी तक यूनिटी कप के बारे में इतना ही। ओके, सो दैट इज द वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक इट। अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने लिख रखे हैं, कवर करने हैं, वो मैं धीरे धीरे कवर करूंगी। एक बार मेरे को दोबारा ISL के ऊपर से शुरू करना था वीडियो बनाने के लिए और मैंने वो किया। आई होप यू गाइज लाइक इट। प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनीथिंग एडिशनल टू ऐड इन दिस वीडियो। आई वुड रियली लव टू रीड व्हाट यू गाइज हैव टू से अबाउट इट, क्योंकि जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ नॉलेज बांटने से और बढ़ता है। लेट्स कीप कंटिन्यू डूइंग दैट ऑन दिस चैनल। बाकी इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हिट द बेल आइकन so never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.